आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा? 6 जुलाई से 12 जुलाई 2026 दिलचस्प पेशगोइयां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कायनात की वुसअतों में सितारों की एक ऐसी संजीदा तरतीब बन रही है जहां 6 जुलाई से 12 जुलाई का यह हफ्ता महज गुजरते दिनों का नाम नहीं बल्कि आपकी रूह की बेदारी का एक अहम पैगाम है। हफ्ते का आगाज कुछ सुस्त रवि से हो रहा है क्योंकि ज़ुहल सैटर्न हर चीज की रफ्तार को थाम रहा है और अतार्द मेरक्यारी बुर्ज सरतान ने अपनी उल्टी चाल यानी रेट्रोग्रेड शुरू कर चुका है। यह वक्त भागने का नहीं बल्कि थोड़ा रुकने का है। खास तौर पर घर वालों के साथ बातचीत में गलत फहमियां पैदा हो सकती हैं, इसलिए दिल की बात कहने से पहले 2-3 दिन इंतजार करना ही दानिशमंदी है ताकि ताल्लुकात में तनाव न आए। विसर तरफ बुर्ज जौजा में मरीख और यूरेनस का मिलाप आपको बेबाक बना रहा है। आपका दिल चाहेगा कि जो बात ज़हन है साफ साफ कह दें, लेकिन याद रखें कि गुस्सा और तल्ख कलामी आपके काम बिगाड़ सकती है। वहीं बुर्ज असद में मुश्तरी का जाओ जलाल आपको वो हौसला देगा जो खामोशी से बड़ी तब्दीलियों की बुनियाद रखता है। जुमा को जब ज़ोहरा वीनस बुर्ज सुम्बुला में दाखिल होगा तो मोहब्बत में खिदमत और इसार का जज्बा बढ़ेगा। लेकिन यहाँ एक एहतियात लाजिम है। आप अपने पार्टनर की बातों का ज़रूरत से ज़्यादा तज्जिया करने और खामियां तलाश करने की कोशिश करेंगे जो जज्बाती झुंझलाहट पैदा कर सकता है। थोड़ा नर्म रवैया अपनाएं क्योंकि हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती। आखिर में नेपचून की पसपाई आपके अकायद के गिरद वहम की धुंध फैला सकती है, लेकिन 12 जुलाई को जब सूरज और अतार्द एक मरकज पर मिलेंगे तो आपके शऊर को वो बसीरत मिलेगी जिसकी तलाश आपको मुद्दतों से थी। यह वक्त अपनी इस्लाह करने और माजी से सीख कर नई मंजिल मुतय्यन करने का है। उम्मीद है यह हफ्ता आपके लिए खुशियां लाए। मजीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं आपके इनफिरादी बुर्ज की तरफ। बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस। कौस वालों, इस हफ्ते आपका हाकिम सैयारा मुश्तरी नवीं घर में किस्मत के दरवाजे खोल रहा है, लेकिन 8वीं घर के पोशीदा राज आपको हैरान कर देंगे कि या आप किसी बड़े माली और रूहानी बदलाव के लिए तैयार हैं। मजमूई तौर पर यह हफ्ता आपके लिए गहरे मुशाहदे और तरक्की का मजमुआ है। बुर्ज असद में मौजूद मुश्तरी आपको हौसला दे रहा है, जबकि सरतान ने सैयारों का हुजूम पुराने माली और जज्बाती मसाइल हल करने में मददगार साबित होगा। हफ्ते का आगाज थोड़ा सुस्त हो सकता है, लेकिन 12 जुलाई का सूरजतार्द मिलाप आपको एक नई जिंदगी देगा। हफ्ते का आगाज आपके लिए रोमानवी फजाओं और रूहानी तवानाई का एक हुसैन संगम लेकर आ रहा है। पीर और मंगल के दिन आप खुद को जज्बात से भरपूर, हसास और रूहानी तौर पर बेदार महसूस करेंगे। ये जोश और खुरूश आपको अपने उन ख्वाबों की ताबीर पाने में मदद देगा जिनके लिए आप तड़प रहे थे। करियर और कारोबार। करियर के लिहाज से यह हफ्ता हिकमत अमली बनाने का है। ज़ोहरा 9 जुलाई को आपके 10वीं घर करियर में दाखिल हो रही है, जो आपके काम में नफासत और बेहतरी लाएगी। उग्रचे 6 जुलाई को सूरज और ज़ुहल का स्कोवायर आपके काम की जगह पर कुछ दबाव और जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ा सकता है, लेकिन आपकी मेहनत ज़ाय नहीं जाएगी। मरीख और यूरेनस की बुर्ज जौजा में मौजूदगी शिराकतदारी के कामों में तेजी लाएगी। 12 जुलाई को अतार्द का काजिमी आपको किसी कारोबारी मुआहदे या मुलाजमत के हवाले से कोई ऐसी खबर दे सकता है जो अब तक छपी हुई थी। जुमेरात के दिन किसी जरूरतमंद को पीली चीज जैसे किले अदाल सदका करें, इंशाअल्लाह रुकावटें दूर होंगी। मालियात। माली तौर पर यह हफ्ता एहतियात और मंसूबाबंदी का है। सूरज और रजत का शिकार अतार्द आपके 8वीं घर में है, जिसका मतलब है कि पुराने कर्जे, इंश्योरेंस और टैक्स के मामलात दोबारा सामने आ सकते हैं। 8 जुलाई को जब चांद बुर्ज सौर में होगा तो आपको अपने अखराजात को कंट्रोल करने की जरूरत पड़ेगी। किसी नई सरमायाकारी से फिलहाल गुरेज करें। प्यार और मोहब्बत की जिंदगी में इस हफ्ते काफी हलचल रहेगी। मरीख और यूरेनस आपके 7वें घर शिराकतदारी में हैं, जो अचानक मुलाकातों और ताल्लुकात में गैर मुतवक्के मोड़ ला सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो कोई पुराना दोस्त दोबारा जिंदगी में आ सकता है। 11 जुलाई को ज़ोहरा और मुश्तरी का ताल्लुक आपके रोमानवी ताल्लुकात में खुशगवारियत और गहराई पैदा करेगा, जो मुलाकात के लिए बेहतरीन वक्त है। मंदी, शादी और औलाद। शादी और मंदी के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए मरीख की पोजीशन हालात को तेज करेगी। ज़ुहल और नेपचून आपके 5वीं घर औलादा में हैं, जो औलादा के हवाले से कुछ संजीदा फैसले करने और उनकी तालीम पर तवज्जो देने का तकाजा करते हैं। बराए मंगी, शादी, औलादा, रोजाना 100 बार अवदूदा का वीरद करें और परिंदों को बाजरा डालें। घरेलू हालात और सुकून। घर का माहौल मजमूई तौर पर पुरसुकून रहेगा क्योंकि आपका हाकिम सैयारा मुवाफिक पोजीशन में है। ताहम अतार्द की उल्टी चाल की वजह से घर के बुजुर्गों के साथ बातचीत में एहतियात बरतें ताकि कोई गलत फहमी ना हो।
मियाँ बीवी के दरमियान छोटी मोटी तकरार हो सकती है, लेकिन मोहब्बत बरकरार रहेगी। सेहत और खैरियत। जुलाई की तपती गर्मी आपकी तवानाई पर असरअंदाज हो सकती है। ज़ोहल की पोजीशन हड्डियों और जोड़ों में दर्द का सबब बन सकती है। इस हफ्ते अपनी डाइट में दही की लस्सी और सत्तू का शरबत शामिल रखें ताकि जिस्म में पानी की कमी ना हो और मैदा ठंडा रहे। तालीम और इम्तिहानात। तलबा के लिए यह हफ्ता सुनहरी मौका है। मुश्तरी का नवीं घर में होना आपकी सीखने की सलाहियत को बढ़ा देगा। अगर आप आला तालीम और रिसर्च से वाबस्ता हैं तो 12 जुलाई का दिन आपको कोई बड़ा ब्रेक थ्रू दे सकता है। सफ़र और इमिग्रेशन। सफ़र के शौकीन कौस अफराद के लिए ये बेहतरीन वक्त है। मुश्तरी की बदौलत बीरोने मुल्क सफ़र और इमिग्रेशन के हवाले से कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। अगर वीज़ा का इंतज़ार है तो इस हफ्ते मुस्बत इशारे मिल सकते हैं। हफ्तावार नज़री बद और रूहानी तहफ़्फ़ुज़। आपकी खुश मिजाजी अक्सर लोगों की नज़र में रहती है। नज़री बद से बचने के लिए इस हफ्ते आयत अल कुर्सी का कसरत से वीरद करें और घर से निकलते वक्त दम कर लें। ये आपको हासिदीन के शर से महफूज रखेगा। लकी दिन जुमेरात और इतवार। लकी नंबर 37। लकी रंग पीला और आसमानी नीला। चांद की पोजीशन 6 और 7 जुलाई। चांद बुर्ज हम में आप बहुत ज्यादा पुरजोश और जल्दबाज महसूस करेंगे। 8-9 जुलाई आपकी तवज्जो सुकून और खुराक पर रहेगी। 10-11 जुलाई गुफ्तगू में तेजी और दूसरों से मिलने की ख्वाहिश बढ़ेगी। 12 जुलाई आप जज्बाती तौर पर बहुत ज्यादा हसास महसूस करेंगे। अगले हफ्ते का ओवरव्यू। अगला हफ्ता आपके लिए मजीद खुशखबरियां ला रहा है, खास तौर पर सफर और किस्मत के हवाले से। आपके काम की दुनिया में आपका वकार बढ़ेगा, बस अपनी सेहत पर समझौता न करें। कौस वालों अपनी हिम्मत बुलंद रखें और सितारों की रहनुमाई में आगे बढ़ें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न। जद्दी वालों, इस हफ्ते आपके घर और काम के दरमियान एक बड़ी जंग होने वाली है। क्या 7वें घर में होने वाला सूरजतार्द मिलाप आपकी शिराकतदारी बदल देगा? जानिए इस रिपोर्ट में। मजमूई तौर पर इस हफ्ते आपका पूरा फोकस ताल्लुकात और घरेलू जिम्मेदारियों पर रहेगा। आपका हाकिम सैयारा ज़ोहल सूरज के साथ तल्ख पहलू बना रहा है, जो आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। लेकिन 12 जुलाई का काज़िमी वक्त आपके लिए किसी अहम मुआहदे आ रिश्ते में बड़ी वजाहत लाएगा। उम्मीद रखें हल करीब है। करियर और कारोबार। करियर के लिहाज से यह हफ्ता कुछ चैलेंजिंग लेकिन नतीजा खेज है। मरीख और यूरेनस आपके छठे घर रोजमर्रा के काम में हैं, जो आपको काम की जगह पर गैर मामूली तेजी और अचानक नए टास्क दे सकते हैं। 6 जुलाई को सूरज और ज़ोहल का स्कोवायर आपके पास अथॉरिटी के साथ कुछ खिंचाव पैदा कर सकता है, क्योंकि आप घरेलू मसाइल की वजह से काम पर पूरी तवज्जो नहीं दे पाएंगे। ताहम 12 जुलाई को जब सूरज और अतार्द का मिलाप होगा तो आपको किसी कानूनी मामले, बिजनेस पार्टनरशिप और मुलाजमत के नए मुआहदे में बड़ी कामयाबी मिल सकती है। अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो पुराने मसाइल को हल करने का ये बेहतरीन वक्त है। 9 जुलाई से ज़ोहरा का नवीं घर में दाखिला आपको ब्रोन मुख से किसी कारोबारी फायदे की नवीद देगा। हफ्ता के दिन किसी जरूरतमंद को काले चने अकाली चीज सदका करें और अकुवा का वीरद करें। मालियात। माली तौर पर यह हफ्ता गहरी सोच विचार का है। प्लूटो आपके दूसरे घर माल और दौलत में उल्टी चाल चल रहा है, जो आपको अपने असासों की दोबारा मंसूबाबंदी पर मजबूर करेगा। अच्छी खबर यह है कि मुश्तरी आपके 8वें घर में है, जो आपको विरासत, टैक्स रिफंड और शरीयत के हयात के जरिए माली फायदा पहुंचा सकता है। 8-9 जुलाई को माली फैसले सोच समझ कर करें। प्यार और मोहब्बत। मोहब्बत की जिंदगी इस हफ्ते मरकज़े निगाह है। सूरज और रजत का शिकार अतार्द आपके 7वें घर ताल्लुकात में हैं, जिसका मतलब है कि कोई पुराना प्यार और साबिका पार्टनर दोबारा आपकी जिंदगी में दस्तक दे सकता है। मियाँ बीवी के दरमियान पुरानी गलत फहमियां दूर करने के लिए 12 जुलाई का दिन बेहतरीन है। अगर आप किसी से मुलाकात करना चाहते हैं तो 11 जुलाई को ज़ोहरा और मुश्तरी का मुस्बत ताल्लुक आपकी मुलाकात को यादगार बना देगा। संजीदा जद्दी अफराद इस हफ्ते अपने ताल्लुक को नया नाम देने का सोच सकते हैं। मंदी शादी और औलाद। शादी के मुंतजिर जद्दी अफराद के लिए यह हफ्ता अहम पेशरफ्त ला सकता है। 7वें घर के सैयारे रिश्तों की बात को आगे बढ़ाएंगे, हालांकि कुछ ताखीर हो सकती है। औलाद के हवाले से चांद की बुर्ज सौर में पोजीशन 8 जुलाई कोई खुशखबरी ला सकती है। जुमा के दिन किसी सफेद फूल वाले पौधे को पानी दें और आजामिया का वीरद करें। घरेलू हालात और सुकून। घर का माहौल इस हफ्ते थोड़ा बोझल हो सकता है। ज़ोहल और नेपचून आपके चौथे घर और खानदान
मेहन और नेपच्यून का 7 जुलाई को स्टेशन होना घर में किसी छपी हुई बात अपानी के मसले को सामने ला सकता है। मियाँ बीवी के दरमियान घर की जिम्मेदारियों पर तकरार हो सकती है। सुकून के लिए जरूरी है कि आप घर में वक्त गुजारी और पुरानी रंजिशों को दफन कर दें। सेहत और खैरियत। जुलाई की गर्मी आपके आसाबी निज़ाम पर असरअंदाज हो सकती है। मरीख छठे घर में होने की वजह से सर दर्द या बुखार की शिकायत हो सकती है। इस हफ्ते कच्ची लस्सी या तरबूज का जूस आपके लिए बेहतरीन मशरूब है ताकि जिस्म की गर्मी कम रहे। तीखी और मसालेदार ग़िज़ाओं से मुकम्मल परहेज करें। सफ़र और इमिग्रेशन। सफ़र के हवाले से हालात साजगार हो रहे हैं। ज़ोहरा की बुर्ज सुंबुला में आमद बीरोने मुक सफ़र आ वीज़ा से मुताल्लिक़ मामलात में आसानी पैदा करेगी। अगर आप तालीमी या मजहबी सफ़र की मनसूबा बंदी कर रहे हैं तो इस हफ्ते आपके कागजात की कार्रवाई में तेज़ी आएगी। हफ्तावार नज़री बद और रूहानी तहफ़्फ़ुज़। आपकी संजीदगी और कामयाबी हासिदीन को खुटक सकती है। इस हफ्ते रूहानी तहफ़्फ़ुज़ के लिए चौथा कलिमा और आयतल कुर्सी का वीरत जारी रखें। ख़ास तौर पर जब आप किसी अहम मीटिंग या तकरीब से वापस आएं तो नज़र उतारने का एहतमाम लाजमी करें। लकी दिन, हफ्ता और इतवार। लकी नंबर 8-4। लकी रंग, गहरा नीला। चांद की पोजीशन और एहसासात। 6 और 7 जुलाई को चांद हम में होगा जो आपको घरेलू मामलात पर जज्बाती करेगा। 8-9 जुलाई को आप तख्लीकी और खुश मिजाज रहेंगे। 10-11 जुलाई को काम का बोझ थका सकता है, जबकि 12 जुलाई को चांद का सरतान ने दाखिला आपको अपने शरीयत के हयात के बहुत करीब ले आएगा। अगले हफ्ते का ओवरव्यू। अगला हफ्ता शिराकतदारियों में मजीद पुख्तगी लाएगा। आपके माली मामलात में बेहतरी के आसार नजर आ रहे हैं और आप किसी बड़े सरमायाकारी के मंसूबे पर काम शुरू कर सकते हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखें क्योंकि काम का बोझ बढ़ने वाला है। जद्दी वालों, सब्र और तवाजुन ही आपकी कामयाबी की कुंजी है। सितारों की चाल पर नजर रखें और अपनी मंजिल पाएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। अल्लाह हाफिज। बुर्ज दलो यानी एक्वेरियस। दलो वालों, प्लूटो आपके अपने बुर्ज में है और मुश्तरी आपके मुकाबिल। ये हफ्ता आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी शिराकतदारी आ किसी पुराने राज के इफ्शा होने का है। क्या आप बड़ी तब्दीली के लिए तैयार हैं? मजमूई तौर पर यह हफ्ता आपकी शख्सियत की तामीर और रोजमर्रा के मामूलात को दुरुस्त करने का है। छठे घर में सूरज और रजत का शिकार अतार्द आपको माजी की गलतियों से सीखने का मौका देंगे। हफ्ते के आगाज में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन 12 जुलाई का काज़मी वक्त आपको बड़ी कामयाबी की नवीद देगा। करियर और कारोबार। करियर के हवाले से यह हफ्ता काफी मसरूफ और थका देने वाला हो सकता है। सूरज और अतार्द आपके छठे घर, सर्विस और काम में मौजूद हैं जो आप पर काम का बोझ बढ़ाएंगे। 6 जुलाई को सूरज का जुहल से स्कोवायर आपके काम की जगह पर किसी सीनियर के साथ इख्तिलाफ और मवासलाती रुकावट पैदा कर सकता है। ताहम मरीख और यूरेनस आपके 5वें घर में है जो तख्लीकी कामों से वाबस्ता दलो अफराद के लिए अचानक तरक्की के मौके लाएंगे। 12 जुलाई का दिन किसी नए प्रोजेक्ट के आगाज या पुराने अधूरे काम को मुकम्मल करने के लिए बेहतरीन है क्योंकि इस दिन काजिमी आपकी सोच में बिला की तेजी लाएगा। बुध के दिन परिंदों को दाना डालें और किसी जरूरतमंद को काले कपड़े आ जूते दें, रुकावटें खत्म होंगी। मालियात। माली तौर पर यह हफ्ता गहरी मनसूबाबंदी का तकाजा करता है। मुश्तरी आपके शिराकतदारी के घर में है, जिसका मतलब है कि शरकन हयात आ बिजनेस पार्टनर के जरिए माली फायदा मुमकिन है। ताहम 9 जुलाई को जोहरा का 8वें घर मुश्तरका असासे में दाखिला आपको विरासत और टैक्स के मामलात में उलझा सकता है। फजूल खर्ची से बचें और अपनी बचत पर तवज्जो दें। प्यार और मोहब्बत के मामलात में यह हफ्ता इंतहाई दिलचस्प और गैर मुतवक्के है। मरीख और यूरेनस आपके 5वें घर रोमांस में मौजूद हैं जो किसी अचानक और सनसनीखेज मुलाकात का सबब बन सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो कोई पुराना दोस्त अचानक आपकी जिंदगी में वापस आ सकता है। मुश्तरी का 7वें घर में होना आपके मौजूदा ताल्लुकात में वसअत और खुशी लाएगा। 11 जुलाई का दिन रोमानवी मुलाकात और दिल की बात कहने के लिए बेहतरीन है। मंदी, शादी और औलाद। शादीशुदा दलो अफराद के लिए मुश्तरी की पोजीशन एक बड़ी खुशखबरी है। औलाद के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए 5वें घर की मुतहर्रिक पोजीशन मुस्बत इशारे दे रही है। मंगनी या शादी के मामलात में अगर कोई रुकावट थी तो 12 जुलाई के बाद इसमें तेजी आएगी। जुमा को छूटी बच्चियों में मीठी गोलियां आटाफियां बांटें और आलेतनफा कसरत से पढ़ें। घरेलू हालात और सुकून। घर का माहौल इस हफ्ते आपकी तवज्जो मांगेगा। प्लूटो की आपके अपने बुर्ज में मौजूदगी आपको थोड़ा जिद्दी बना सकती है, जिसका असर मियां बीवी के ताल्लुक पर पड़ सकता है।
8 और 9 जुलाई को जब चांद चौथे घर में होगा तो अब घर की आराइश और सुकून के लिए वक्त निकालेंगे। घर में तलखी से बचने के लिए पुरानी बातों को ना दोहराएं। सेहत और खैरियत। जुलाई की शदीद गर्मी आपके मैदे और असाब पर असरअंदाज हो सकती है। अतार्द की रजत की वजह से आपको बदहजमी और ज़हनी तनाव महसूस हो सकता है। इस हफ्ते पुदीने की चटनी और तुख्म मलंगा का शरबत इस्तेमाल करें ताकि जिस्म में ठंडक बरकरार रहे। सुबह की सैर आपके लिए लाजमी है। तालीम और इम्तिहानात। तलबा के लिए मरीख और यूरेनस की पोजीशन जहन में नए आइडियाज तो लाएगी, लेकिन तवज्जो भटकने का खतरा भी रहेगा। टेस्ट आ रिजल्ट के हवाले से 12 जुलाई का सूरजतार्द मिलाप आपको गैर मामूली बसीरत और कामयाबी दे सकता है। सफ़र और इमिग्रेशन। सफ़र के हवाले से जुहल की पोजीशन तीसरे घर में है, जो सफरी दस्तावेजात में ताखीर और मुख्तसर सफ़र में दुश्वारी का इशारा देती है। ताहम अगर आप इमिग्रेशन या बिरोने मुक्त तालीम के लिए कोशा हैं तो 9 जुलाई के बाद ज़ोहरा की पोजीशन आपको कुछ कानूनी रिलीफ दे सकती है। हफ्तावार नजरी बद और रूहानी तहफ़्फ़ुज़। दलो अफराद अक्सर अपनी इनफरादियत की वजह से दूसरों की नज़र में रहते हैं। इस हफ्ते नजरी बद से बचने के लिए सूरा अल-इखलास, सूरा अल-फलक और सूरा अल-नास का 3-3 बार विरद सुबह और शाम करें। अपने घर के कोनों में थोड़ा सा नमक छिड़कना भी रूहानी तौर पर मुफीद रहेगा। लकी दिन, हफ्ता और बुध। लकी नंबर 11-4। लकी रंग आसमानी नीला और काला। चांद की पोजीशन और एहसासात। हफ्ते का आगाज जोश और खुरूश से होगा। बुर्ज हम में चांद। 8 और 9 जुलाई को आप खुद को बहुत ज्यादा अमली और सुकून पसंद महसूस करेंगे। 10-11 जुलाई को आपकी गुफ्तगू में तेजी और समाजी होने की तड़प बढ़ेगी, जबकि इतवार को चांद का छठे घर में दाखिला आपको अपनी सेहत और काम की तरफ मुतवज्जे करेगा। अगले हफ्ते का ओवरव्यू। अगला हफ्ता आपके माली मामलात और शिराकतदारियों में मजीद इस्तेहकाम लाएगा। आपको किसी बड़े माली फैसले या दस्तखत का मौका मिल सकता है। अपनी जुबान पर काबू रखें, क्योंकि अल्फाज ही आपका काम बनाएंगे या बिगाड़ेंगे। बुर्ज दलों वालों अपनी इनफरादियत बरकरार रखें और कायनात के इशारों को समझें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज। बुर्ज हुत यानी पाइसीज। हुत वाल्व। इस हफ्ते आपकी जिंदगी में मोहब्बत का जादू सर चढ़कर बोलेगा। क्या 12 जुलाई का सूरज और अतार्द का मिलाप आपकी तख्लीकी सलाहियतों को 4 चांद लगा देगा। मजमूई तौर पर यह हफ्ता आपकी शख्सियत की चमक और रिश्तों में बेहतरी का है। राहो नॉर्थ नोड आपके अपने बुर्ज में है, जो आपको खुद एतमादी दे रहा है। 5वें घर में सैयारों का हुजूम आपको खुशियां और रोमानवी मौके फराहम करेगा। हफ्ते का आगाज कुछ माली सोच विचार से होगा, लेकिन इख्तिताम एक बड़ी जहनी खुशखबरी पर होगा। करियर और कारोबार। करियर के हवाले से मुश्तरी आपके छठे घर रोजमर्रा काम में मौजूद है, जो मुलाजमत पेशा अफराद के लिए तरक्की और नए मौके की निशानदेही करता है। ताहम मरीख और यूरेनस की चौथे घर में मौजूदगी घर और काम के दरमियान तवाजुन बरकरार रखने में मुश्किल पैदा कर सकती है। 6 जुलाई को सूरज और जुहल का स्कोवायर आपके माली मामलात और बजट की वजह से किसी प्रोजेक्ट में थोड़ी रुकावट ला सकता है। अच्छी खबर यह है कि 12 जुलाई को काजिमी वक्त आपके 5वें घर में होगा, जो कारोबारी अफराद को किसी नए आइडिया या तख्लीकी काम में गैर मामूली ब्रेक थ्रू देगा। अगर आप आर्ट मीडिया या तालीम से वाबस्ता हैं तो ये हफ्ता आपके नाम रहेगा। पुराने अधूरे मंसूबों को दोबारा शुरू करने का ये बेहतरीन वक्त है, क्योंकि रजत वाला अतार्द आपको माजी की गलतियों से सीखने का मौका दे रहा है। जुमेरात के दिन किसी मुस्तहिक को पीले रंग का खाना या बेसन की मिठाई दें और आरज़ाका का वीरद करें। मालियात। माली लिहाज से यह हफ्ता बहुत एहतियात का तकाजा करता है। ज़ुहल और नेपचून आपके दूसरे घर दौलत में मौजूद हैं और 7 जुलाई को नेपचून का स्टेशन होना किसी माली धोखे या गलत फहमी की तरफ इशारा करता है। किसी पर एतबार करके बड़ी रकम उधार ना दें। 8-9 जुलाई को चांद की पोजीशन आपको माली इस्तेहकाम की तरफ माइल करेगी, लेकिन फजूल खर्ची से बचना लाजमी है। प्यार और मोहब्बत के मामलात के लिए यह हफ्ता ख्वाबों की ताबीर जैसा हो सकता है। 9 जुलाई को ज़ोहरा आपके 7वें घर शिराकतदारी में दाखिल हो रही है, जो आपके ताल्लुकात में नई रूह फूंक देगी। 5वें घर में मौजूद सूरज और अतार्द आपको रोमानवी बनाएंगे। अगर आप सिंगल हैं तो किसी पुरानी मोहब्बत की वापसी मुमकिन है, या किसी खास से मुलाकात आपका दिल जीत लेगी। 11 जुलाई का दिन रोमानवी मुलाकात के लिए सबसे बेहतरीन है, जब ज़ोहरा और मुश्तरी का मुस्बत ताल्लुक आपके रिश्ते में खुशियां भर देगा। मंदी शादी और औलाद। शादी के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए ज़ोहरा का बुर्ज सुंबुला में आना एक मजबूत रिश्ते की नवीद है। औलाद के हवाले से 12 जुलाई का दिन खुशियां लाएगा, खास तौर पर अगर आप औलाद की तालीम और सेहत के हवाले से फिक्रमंद थे। पीर के दिन सफ़ेद रंग की चीज़ दूध, चीनी,
सदका करें और आवदूदा कसरत से पढ़ें। घरेलू हालात और सुकून। घर का माहौल मरीख और यूरेनस की वजह से थोड़ा गैर मुतवक्के हो सकता है। अचानक मुरम्मत के काम अमियां बीवी के दरमियान किसी पुरानी बात पर तलखी पैदा हो सकती है। नेपच्यून की रजत आपको थोड़ा तन्हाई पसंद बना सकती है। घर में सुकून के लिए जरूरी है कि आप दूसरों की बातों को दिल पर न लें और घर की सजावट में तब्दीली लाएं ताकि मुस्बत तवानाई आ सके। सेहत और खैरियत। जुलाई की गर्मी आपके आसाबी निज़ाम और पेट पर असरअंदाज हो सकती है। मुश्तरी छठे घर में होने की वजह से जिगर और मैदे का ख्याल रखें। इस हफ्ते इलायची वाला दूध पुदीने का शरबत आपके लिए बेहतरीन मशरूब है ताकि जिस्म में ठंडक रहे और आप हशाश बशाश रहे। हल्की ग़िज़ा को तरजीह दें। सफ़र और इमिग्रेशन। सफ़र के हवाले से अतार्द की रजत सफरी दस्तावेज़ात में थोड़ी ताख़ीर पैदा कर सकती है। अगर आप इमिग्रेशन ब्रोनमुख जाने का सोच रहे हैं तो 12 जुलाई के बाद मामलात में बेहतरी आएगी। मुख्तसर सफ़र इस हफ्ते फ़ायदामंद साबित हो सकते हैं, लेकिन तैयारी मुकम्मल रखें। हफ्तावार नज़री बद और रूहानी तहफ़्फ़ुज़। हुत अफराद बहुत हसास होते हैं और दूसरों की नज़र जल्द लग जाती है। इस हफ्ते नज़री बद से बचने के लिए रोज़ाना सूरा उल फलक और सूरा अल-नास 3-3 बार पढ़कर अपने हाथों पर दम करके पूरे जिस्म पर फेरें। रूहानी सुकून के लिए आहुआ आकौमा का वीरद करें। लकी दिन जुमेरात और इतवार। लकी नंबर 73। लकी रंग समंदरी नीला और पीला। चांद की पोजीशन और एहसासात। 6 और 7 जुलाई को चांद दूसरे घर में होगा, आप माली फिक्र में रह सकते हैं। 8-9 जुलाई को आप खुद को बहुत पुरसुकून और अमली महसूस करेंगे। 10-11 जुलाई को घरेलू मामलात आपको मसरूफ रखेंगे, जबकि 12 जुलाई को चांद का सरतान ने दाखिला आपको जज्बाती तौर पर बहुत ज्यादा खुश और तख्लीकी बना देगा। अगले हफ्ते का ओवरव्यू। अगला हफ्ता आपके रिश्तों में मजीद पुख्तगी और काम की जगह पर नए चैलेंजेस लाएगा। आपको अपनी सेहत और डाइट पर मजीद तवज्जो देने की जरूरत होगी। एक बड़ी कामयाबी आपका इंतजार कर रही है। बुर्ज हुत वालों, कायनात आपके हक में फैसले कर रही है, बस अपनी बदही कुव्वत इंट्यूशन पर भरोसा रखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।